Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. This is Surbhi Jain. And today we are gonna go ahead with the topic that we have started earlier, RUSA, Higher Education System Unit number 10, UGC NET paper 1, UGC NET JRF paper 1. RUSA का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था. What is RUSA? RUSA शॉर्ट फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान. ठीक है, तो मैंने इसकी फुल फॉर्म आपको बताई थी. इससे रिलेटेड इसका थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था. लास्ट टाइम मैंने बोला था हम इसको कंटिन्यू करेंगे. किस टॉपिक से याद है आपको? तो उसी टॉपिक से आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हम क्या कर रहे हैं आज. हायर एजुकेशन सिस्टम का ही है यूनिट नंबर 10. ठीक है, एक हम थोड़ा ब्रीफ में इंट्रो लेंगे. लास्ट क्लास में हमने क्या किया था उसको थोड़ा सा रिवीजन सेंस में लेके फिर आगे वाला लेक्चर कंटिन्यू करेंगे. राइट, सो हायर एजुकेशन सिस्टम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1, सुरभि जैन, दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड. उच्च शिक्षा प्रणाली. और द टॉपिक्स दैट आई एम गोना टीच यू सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है. इनमें से कोई भी ऐसी यूनिट में से मतलब बेसिकली इस यूनिट में से कोई भी ऐसा टॉपिक आ सकता है जो मैं करा रही हूँ. सो आपको इन डेप्थ अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए. दे कैन द क्वेश्चन मे बी रेज फ्रॉम एनीवेयर. लाइक उस टॉपिक में से भी कहीं ना कहीं से भी इवन मतलब इट कैन बी द क्वेश्चन मे बी रेज्ड फ्रॉम एनीवेयर. सो क्वेश्चन कहीं से भी पुट ऑन हो सकता है. राइट, सो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली. सो रूसा बेसिक इंट्रोडक्शन. रूसा बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. तो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन क्यों लिखा? बिकॉज वी हैव डन इट काइंड ऑफ. ओके, सो रूसा क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान. दैट इज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान. राइट, सो दिस इज द फुल फॉर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को फुल फॉर्म इसकी पता होनी चाहिए कि फुल फॉर्म क्या होती है. हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने मेंशन कर दिया. नाउ सेकंड, मैंने बोला था कि ये कब आया था. मैंने बताया था ये एक प्रोग्राम है. किसका प्रोग्राम है वो देखेंगे. ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है ना. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है ये, केंद्र सरकार का है ना. 2013 में आया था. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम दैट इज ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्लान को स्पॉन्सर किया था. रूसा को नाम दिया था रूसा. 2013 में आया था. क्लियर है. 300 से ज्यादा स्टेट यूनिवर्सिटीज और उनसे अफिलिएटेड कॉलेजेस की कैंपस लाइफ को बेटर करने के लिए ये प्लान आया था. इसका एम था, इस प्रोग्राम का एम था कि हाँ स्टेट यूनिवर्सिटीज या उनके अफिलिएटेड कॉलेज है उन सबकी कैंपस लाइफ को अच्छा बनाना. उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट आ जाता है. मैंने आपको कुछ टर्म्स भी बताई थी. एक्सेस, क्वालिटी, इक्विटी है ना, साथ में एक्सेलेंस. इन सारे फैक्टर्स पे फोकस किया जाता है. क्लियर है. जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव्स भी बताए थे रूसा के, तो उस वे में मैंने बताया था कि कैसे कैसे क्या क्या होगा. क्लियर है. सो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान मैंने बताया 2013 में आया. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी. 300+ राज्य विश्वविद्यालय दैट इज स्टेट यूनिवर्सिटीज. सो 300 से ज्यादा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय दैट इज स्टेट यूनिवर्सिटीज और उनके एफिलिएटेड कॉलेजेस की कैंपस लाइफ को बेटरमेंट करने का एम किया गया था इसमें, है ना. इतना क्लियर है रूसा के बारे में. और क्या बताया था मैंने? इसमें फंडिंग की बात की गई थी कि हाँ फंडिंग दी जाएगी, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एक नाम भी होता है ना कि अरे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कितनी फेमस है, दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में. राइट, इस तरह से और भी हमारे स्टेट, बट इसके अलावा हमारे स्टेट यूनिवर्सिटीज भी होती है, लेकिन वो थोड़ा सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाद कंसिडर की जाती है. एक्चुअली वो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चल रही है. वहाँ पे इनिशिएटिव्स वैसे लाए जा रहे हैं. तो क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको स्ट्रेंथन अप करने की सोची कि हम इनको फंडिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि वहाँ पे भी हर एक फैक्टर पे फोकस किया जा सके, डेवलपमेंट इंश्योर हो सके,
समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? क्वालिटी पे एजुकेशन जो प्रोवाइड की जा रही है वो क्वालिटी नेचर की हो, मतलब क्वालिटेटिव नेचर की, एज इन मतलब क्वालिटी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। टीचर्स टीचिंग और लर्निंग जो दोनों की दोनों फैक्टर्स हैं, मतलब टीचिंग में अगर पढ़ा रही हूँ और लर्निंग जो है उसमें भी क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स पे फोकस किया था। इक्विटी होनी चाहिए, एक्सेलेंस होना चाहिए, रीच, हर किसी तक रीच हो। तो स्टेट यूनिवर्सिटीज का भी जो एक स्टैंडर्ड अप करने की कोशिश की गई है इस प्रोग्राम के थ्रू। एम किया गया है कि उसको भी स्टैंडर्ड उसका अप किया जाएगा, उसको भी एक एक लेवल मेंटेन किया जाएगा, उस लेवल पे स्टडीज कराई जाएंगी, इन सारे फैक्टर्स को स्ट्रेंथन अप किया जाएगा। आई गेस यू समवट गेटिंग कि जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनकी कितनी एडवांटेजेस हैं, कैसे एक्सेस है एंड एवरीथिंग। तो उसी तरह से इनकी भी बात कर रहे हैं कि इन यूनिवर्सिटीज को भी स्ट्रेंथन अप करना है, इनको भी मतलब एक बैक सपोर्ट देना है, ये कह सकते हो आप, इन शॉर्ट बैक सपोर्ट। बैक सपोर्ट में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, तो वही सारा देना है ताकि ये आगे इनहांस मतलब अच्छे लेवल पे डेवलप हो सके, राइट। तो मैंने बताया था फंडिंग दी जाती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट से, जैसे भी फंडिंग जहाँ से भी जाएगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू माना अगर अप्रूव हो गई, अप्रूवल के लिए भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, मैंने बताया था, राइट, याद है दैट नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स मतलब आदर्श या नियम होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिनके बेसिस पे फंडिंग की जाती है। फंडिंग नॉर्म्स के बेसिस पे दी जाएगी, एलिजिबल यूनिवर्सिटीज को दी जाएगी फंडिंग, है ना, क्लियर है। मैंने रेशियोज भी बताए थे कि हमारी एक तो होती है जनरल, मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा रही हूँ, जैसे जनरल हो गई, एक स्पेसिफिक हो गई, स्पेशल है, एनयूटीज वाली हो गई। तो इसमें फंडिंग का रेशियो क्या था, 60:40, इसमें 90:10, इसमें 100%, क्लियर है। दिस इज 90% हो गया, है ना, ये 60% फंडिंग की जा रही है, नॉन फंडिंग एंड फंडिंग के रेशियो के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, 60, 90 एंड 100%। यूनियन टेरिटरीज की बात हो रही है यहाँ पे, क्लियर है। सो ऐसे फंडिंग की जाएगी, वो जो एलिजिबल होगी उसके लिए, उसकी पूरी लिस्ट बनी होती है, उस लिस्ट में मेंशन होगा, उसके अकॉर्डिंग उनको फंडिंग की जाएगी यूनिवर्सिटीज को, क्लियर है मैं क्या बोल रही हूँ। इस तरह से मैंने दिया था। एक बार पीछे वाले लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर पे आप जाइए और चेक कीजिए, यहाँ पे आई कार्ड करके आएगा, इसको क्लिक करेंगे तो आप लास्ट वाला लेक्चर देख सकते हैं रूसा से रिलेटेड। तो उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में बताया, उसको रिवाइज कीजिए जिन जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है, और जो स्टूडेंट्स आज रिवाइज करके नहीं आए हैं वो भी जाके रिवाइज कीजिए, वहां से वीडियो फिर से देखिए, फिर ये वाला लेक्चर को कंटिन्यू करना है आपको, क्लियर है मैंने क्या बोला, आई गेस यस, ओके। सो फिर ये वाला देखना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मैंने बोला फंडिंग वगैरह दी जाएगी, क्योंकि फंड्स काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है, कोई भी डेवलपमेंट करनी है, तो खर्चा तो होता ही है ना। तो फंडिंग वुड बी एक बैक सपोर्ट का काम करती है बहुत लेवल तक, ठीक है। तो फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैंने कुछ डिस्कस किए थे पहले, अभी आने वाले लेक्चर्स में भी कुछ ना कुछ डिस्कस किए जाएंगे। तो पीछे वाला लेक्चर, लास्ट लेक्चर है, उसको अच्छे से देखिए आप सभी, क्लियर है, देन विल गो हैड। सो ये क्लियर हो गया, 2013 में आया था ये। अब मेरा एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का आंसर है आज, व्हाई वाज रूसा बोर्न। जो रूसा था, इसको ये मतलब आया ही क्यों, पैदा ही क्यों हुआ, मतलब इसका इस प्रोग्राम को लाया क्यों गया। मैंने बता दिया कि रूसा क्या है, थोड़ा बहुत मैंने रीजन भी बताया कि इसके क्या क्या रीजन नहीं, दैट वे इसका एम क्या था, और भी बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस की हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो आज ये क्वेश्चन था मेरा लास्ट होता है, मैंने बोला था इस क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करेंगे, व्हाई वाज रूसा बोर्न, इसका आविष्कार कैसे हुआ, या किस तरह से ये पैदा हुआ, कह सकते हो बोर्न का एग्जैक्ट मीनिंग, मतलब किस तरह से आया, इन शॉर्ट ये कैसे आया, क्लियर है। मैंने हिंदी में भी दिया है नोट्स, तो उसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं वो यहाँ से रीड कर सकते हैं, ये प्रॉपर हिंदी मीडियम है। थोड़ा सा मैं स्पेस ने डाला, फटाफट से टाइप किया ये जैसे भी, सो आई डिडंट पुट स्पेस, फटाफट आई डिड इट, बट यहाँ हियर इट इज इन बुलेट पॉइंट्स, द थिंग इज ऑल सेम। सो रूसा वाज बोर्न आउट ऑफ अ ड्रीम, मतलब एक सपने के सच होने जैसा है, एंड अ पैशन टू अलाउ स्टेट टू थ्राइव इन एन इकोसिस्टम दैट इजंट स्टक इन टाइम, क्लियर है। मतलब जो कि समय के दौर में कहते हैं ना, समय की रेस में कोई चीज पीछे नहीं रहनी चाहिए, हमको पीछे नहीं रहना है, बैकवर्ड नहीं रहना है, वी मस्ट लर्न द टेक्नोलॉजी ऑल्सो, इनकेस आई एम टीचिंग, तो मैं टीचिंग में मेरा जिस तरह से काम है, लेकिन मुझे ऑल अराउंड जो एनवायरनमेंट में चल रहा है, जो चीजें आ रही है, डेवलपमेंट आ रहा है, टेक्नोलॉजीज आ रही है, उसके लिए भी मुझे आई शुड बी ऑफ रेडी माइंड कि मैं वो सब चीजें भी अडाप्ट करूँ, वो सब चीजें भी सीखूँ। नॉट ओनली मी, ईच एंड एवरी ऑफ यू, लाइक आप में से हर एक कोई, क्लियर है, उन सब चीजों को सीखे अच्छे से, क्लियर है। सो यहाँ पे वही चीज बोली जा रही है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं तो वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पैमानों पे वो पीछे रह रही हैं, दे आर जस्ट लिटिल बैकवर्डिंग ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, चाहे एजुकेशन में क्वालिटी की बात कर लो, इक्विटी या रीच या एक्सेस कह लो, या एक्सेलेंस नहीं है वहाँ पर दैट लेवल। सो वहाँ पे वो सब चीज़ों की जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उन सबको पूरा किया जाए, उसके लिए यह इनिशिएटिव आया। फर्स्ट क्लियर हुआ, मैंने पॉइंट क्या बताया कि वहाँ पे कुछ ना कुछ बैक
सपोर्ट के लिए, इन शॉर्ट वही मीनिंग आ रहा है। बट बैक सपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ बैक सपोर्ट एग्जाम में नहीं लिख के आ सकते या वही टिक नहीं कर सकते, वी जस्ट नीड टू नो द इनर फैक्टर्स एज वेल, सो दैट्स व्हाट आई एम गोना डिस्कस हियर। सो ये क्लियर हुआ पहला पॉइंट, आई गेस यस, ठीक है। तो दैट इजंट स्टक इन टाइम। Now, in fact, experts, vice chancellors, professors, and industry had often derived higher education of not being worthwhile. मतलब क्या कह रहे हैं कि उन्होंने ये माना, इन सब ने, एक्सपर्ट्स जो हैं, वाइस चांसलर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, बाकी सब इंडस्ट्री, उन्होंने देखा कि जो भी हायर एजुकेशन दी जा रही है वो उतनी काम की नहीं है, नॉट वर्थवाइल, उतनी काम की नहीं है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रोफेसर्स या वाइस चांसलर्स या एक्सपर्ट्स वगैरह, ये सबको क्यों फील हो रहा है? इंडस्ट्रियलिस्ट से होते हैं वो, एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं अपनी कंपनीज में, तो इंडस्ट्रीज में भी जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो भी ये चीज़ कह रहे हैं दैट इट्स नॉट वर्थ वाइल, है ना, कि हायर एजुकेशन ऑफ नॉट बीइंग वर्थ वाइल। क्लियर है? सो क्या हुआ? लॉफ्टी प्रोमिसेस ऑफ एन एजुकेशन दैट वुड वॉक हैड क्रम्बल्ड। मतलब समझ आ रहा है? इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी लेबर, मतलब मैंने बताया हम हायर एजुकेशन अटेंड करते हैं ताकि आगे जाके हमारे ग्रोथ, करियर पर्सपेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंट्री की ग्रोथ से, देयर आर सो मेनी कंबाइंड थिंग्स, सारी चीज़ें कंबाइंड लेवल पे काम करती है, इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए, नेशंस ग्रोथ के लिए, सोसाइटीज ग्रोथ के लिए, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिसके लिए हम हायर एजुकेशन को अटेंड कर रहे हैं, राइट। अब क्या बोल रहे हैं एक्सपर्ट्स ही खुद से बोल रहे हैं कि जो हायर एजुकेशन है वो इतनी वर्थवाइल नहीं है। तो कहाँ पे नहीं है? कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें कि वहाँ पे तो नहीं है ऐसी, तो वहाँ पे उन सब चीज़ों को स्ट्रेंथन अप किया जाए, वहाँ से जो वर्क्स के वर्कफोर्स मिल रही है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज बहुत हाई हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जस्ट 56 हैं, लेकिन नंबर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, डीम्ड इतनी ज़्यादा नहीं है, स्टिल हायर देन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो उस केस में क्या करें? समझ आ रहा है? तो वहाँ पे जो भी हमें एक कहते हैं ना आउटपुट कह लो, तो वहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हायर लर्निंग ले रहे हैं, तो उनसे जो हमें नॉलेज बेस उनका दिख रहा है, उनकी जो हायर एजुकेशन उन्होंने अटेन किया वो उतनी वर्थवाइल नहीं लग रही है। तो रूसा इनिशिएटिव लाया गया ताकि वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन दी जाए और साथ में जो लास्ट में आउटपुट मिले, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हो रहे हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो डॉक्टरल स्टडीज करके पीएचडीज अटेन कर रहे हैं, तो उनके पास वो स्किल्स तो हो, मतलब दे आर डूइंग द कोर्सेज, बट हमें जो आउटपुट एक पीएचडी स्टूडेंट से मिलना चाहिए वो नहीं दिख रहा है, उस तरह से रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। इनके सम टीचिंग यू, ठीक है, तो बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक टीचर जो आपको अच्छे से आउटपुट दे रहा है, तो मतलब समझ आ रहा है? तो फैक्टर्स, इन सब फैक्टर्स को भी कंसिडर किया जा रहा है। क्लियर है? तो इसी मतलब छोटी छोटी चीजें होती है जिनकी वजह से किसी नई चीज का आविष्कार होता है, नई चीज आती है, कोई नया इनिशिएटिव लिया जाता है ना। जैसे छोटे छोटे फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया कि हाँ जी दिस इज लैकिंग, दैट इज लैकिंग, और लाइक दैट। क्योंकि कहते हैं कई बार कई स्टूडेंट्स कहते हैं चलो उस चीज को छोड़ो, गवर्नमेंट स्कूल वाली बात नहीं करूंगी, गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल वाली, दैट्स ऑन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स, एंड मेरे हिसाब से इट डजंट मैटर दैट वे, व्हाट मैटर्स कि आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं, कितने अच्छे से चीज़ों को सीख रहे हैं, योर नॉलेज बेस्ड समवट मैटर्स, मत समवट क्या, इट मैटर्स ओनली फॉर मी। लेकिन अगर आप आगे स्टडीज कर रहे हैं तो आपका नॉलेज बेस मैटर करता है, या फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स दैट आर कंटिंजेंट, जो जिन पे डिपेंड करता है हमारा ये सारी चीज़ें, बट स्टिल नॉलेज बेस इज समथिंग दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कि आपने प्राइवेट से किया या गवर्नमेंट से किया है। क्लियर है? सो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स, इन सबको भी ये लगा कि जो भी वहाँ से स्टूडेंट्स आ रहे हैं स्टडीज़ करके हार्ड लर्निंग की, वो इतनी वर्थवाइल नहीं है। क्लियर है? सो ये फैक्टर्स बने कुछ रीज़न, है ना। नाउ द आर्कियाक सिस्टम्स and regulations that govern universities hence needed to be redrawn. Clear? Without bringing about reforms in the existing governance and regulatory systems, it was not to be possible to unleash the potential of the state universities. Unleash मतलब समझ रहे हो कि state universities का जो potential है वो हमें नहीं मिल रहा है। यूनिवर्सिटी कितनी हाई लेवल पे एस्टैब्लिश होती है, तो यूनिवर्सिटी अपना पूरा पोटेंशियल नहीं यूज़ कर पा रही है, उसका फ़ायदे नहीं मिल पा रहे हैं हमें, उसकी बात की जा रही है। जैसे अगर ये पॉइंट अगर हिंदी में देखें, है ना, मौजूदा शासन और नियामक प्रणालियों में सुधार लाए बिना राज्य विश्वविद्यालयों की क्षमता को उजागर करना संभव नहीं था। तो बेसिकली मतलब वही है कि हमें कुछ ना कुछ ऐसी सिस्टम्स को मेंटेन करना पड़ा, ऐसे सिस्टम लाने पड़े ताकि उनको अपने ट्रू पोटेंशियल का पता चले। कहते हैं ना कई बार कि अरे हनुमान जी की बात की जाती है, उनको अपनी असली शक्तियों का नहीं पता था, इस तरह से कहा जाता है। तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की अपनी एक पोटेंशियल लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ना कुछ फैक्टर्स लैकिंग होते हैं जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं मिल पाता जैसा चाहिए, तो उन सब फैक्टर्स पे काम किया जाए, तो उन सब फैक्टर्स को काम किया गया, उन सिस्टम्स वगैरह को अच्छे से मेंटेन किया गया। ऐसे ही होता है स्टूडेंट्स में, एक स्टूडेंट के अच्छे स्कोर आ रहे, एक के नहीं आ रहे, दोनों ने सेम बुक से पढ़ा है, सेम सिलेबस पढ़ा है, लेकिन वन स्टूडेंट स्कोरिंग वाओ, वन इज लाइक दिस मच, तो कहीं ना कहीं तो वो कोई लैकिंग पॉइंट रहा है ना।
ऐसा नहीं है कि दोनों को नॉलेज बेस में प्रॉब्लम, अगर दोनों सिमिलर टाइप ऑफ एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो ऑन सर्टेन ग्राउंड्स वो दोनों एलिजिबल हैं, एंड इफ दे बोथ आर एलिजिबल तो दोनों का स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं ना जो लैकिंग है। ट्रू पोटेंशियल जिसके कम मार्क्स है उसने हमने ट्रू पोटेंशियल नहीं देखी, बाद में देखी, देन ही स्कोर्ड और शी स्कोर्ड, वाओ लाइक टॉपर्स में आ गया या फिर बहुत अच्छे से इजीली क्रैक कर लिया। सो ये सब चीजें मैटर करती हैं। तो उसी सेंस में बात करें स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए भी। क्लियर है? So it's a bit a kind of theoretical to understand कि आप समझें वो सारी चीजें क्या बोल रहे हैं। The archaic systems and regulations that govern universities hence needed to be redrawn। फिर से उनको बनाया जाए, सारी आर्कियाक सिस्टम और रेगुलेशंस जो भी हैं, नियम कानून कायदात जो भी फॉलो किए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी सिस्टम में, उसको फिर से रीड्रॉ किया जाए, नीडेड टू बी रीड्रॉन, फिर से उनको बनाया जाए विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट रिफॉर्म्स इन द एग्जिस्टिंग गवर्नेंस। मतलब जो एग्जिस्टिंग गवर्नेंस है या रेगुलेटरी सिस्टम है उनमें कोई ना कोई मतलब उनमें चेंजेस लाए बिना तो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जो भी उनके ट्रू पोटेंशियल है उनको कैसे पहचानेंगे हम, समझ रहे हैं? तो जो भी हमारी गवर्नेंस से रिलेटेड है या रेगुलेटरी सिस्टम है उन सब में कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे ताकि जो ट्रू पोटेंशियल है वो हमको मिल सके, है ना? समझ रहे? जैसे स्टूडेंट है एक ही स्ट्रैटेजी से पढ़ाई कर रहा है लेकिन वो स्ट्रैटेजी शायद स्ट्रैटेजी गलत जा रही है या फिर वो सिलेबस कवर, मतलब देयर माइट बी सो मेनी फैक्टर्स। तो उस फैक्टर को जो है उनमें सुधार किया जाएगा तभी होगा। अगर सिमिलर वे से पढ़ के अगर वो स्कोर करना होता तो वो पहले ही कर जाता था। क्लियर है? सो एग्जाम्पल के सेंस में वही चीज बोल रहे हैं कि सिस्टम में थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज में चेंज किया जाएगा। तो स्ट्रैटेजीज के बदले यहाँ पर क्या वर्ड यूज हो रहा है, गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी सिस्टम्स जो है उनमें थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, तभी स्टेट यूनिवर्सिटीज अपनी ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कर पाएगी। आर यू गेटिंग? आई गेस यस। हाँ, तो ये सब धीरे धीरे फैक्टर्स बन रहे हैं ना जिनसे लग रहा है कि हाँ ये रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जिसका काम था स्टेट यूनिवर्सिटीज की कैंपस लाइफ को बेटरमेंट करना। तो इन शॉर्ट समझ आ रहा है कैसे रिलेट कर रहा है? पहले मैंने डेफिनेशन बताई ताकि आपको रिलेट करना आ जाए, फिर पता चले अच्छा ये इसलिए बॉर्न हुई थी। देखो फैक्टर्स दिख रहे हैं ना जिनसे आप रिलेट कर पा रहे हैं दैट हाँ देयर वाज अ नीड टू ब्रिंग एनी सच प्रोग्राम, है ना? यस। नाउ द रिफॉर्म्स इनिशिएटेड अंडर द रूसा aim to build a self-sustaining momentum that will push for greater accountability and autonomy of the state institutions and impress upon them the need to improve the quality of education and the infrastructure. So मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि the reforms initiated under the Russia aim to build the self-sustaining momentum, जो रिफॉर्म्स किए गए रूसा के द रिफॉर्म्स इनिशिएटेड अंडर द रूसा, जो रूसा में जो भी रिफॉर्म्स किए गए, रूसा में रिफॉर्म किए गए, रूसा तो आया था ना, रूसा की बात कर रहे हैं तो ये तो आया था, तो इसमें रिफॉर्म की क्या बात कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इस पॉइंट के थ्रू? aim to build a self-sustaining momentum that will push for greater accountability and autonomy of the state institutions. In short ये बात करना चाह रहे हैं जो रूस आया उसका काम था कि वो पुश करे greater accountability, ज़्यादा जिम्मेदारी पे, मतलब जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, साथ में ऑटोनॉमी, फ्रीडम जिसे बोलते हैं, इन सब सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि कई बार कंट्रोल्ड मोड में चल रही थी चीज़ तो दे कांट डू दैट वे। सो उनको एक ऑटोनॉमी दी गई कि आप कुछ भी करके फैक्टर्स को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कीजिए, बट आउटपुट आना चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए एंड सो ऑन लाइक दैट। वो पूरा रेगुलेशंस वगैरह मेंशन्ड है कि किस तरह से होगा। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग थ्रू सिंपल वर्ड्स, गेटिंग इट नाउ? ओके, सो इस तरह से इस पॉइंट में बात किया गया। impress upon them the need to improve the quality of education and infrastructure, तो इस ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव हो सके और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार लाया जा सके, राइट? यही बोल रहे हैं यहाँ पर भी। RUSA इन्होंने शॉर्ट में देख, फॉर रूसा दे आर राइटिंग इन शॉर्ट ना, R as we write RUSA, so don't be confused कि ये कैसे लिखा है। सो रूसा के तहत शुरू किए गए सुधारों का उद्देश्य एक आत्मनिर्भर गति का निर्माण करना है। बेसिक इस प्लान के थ्रू हमारे कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए गए कि स्टेट यूनिवर्सिटीज में जो भी एजुकेशन सिस्टम है, जो भी सिस्टम मेंटेन किया जा रहा है, उसमें धीरे धीरे चेंजेस लाए जाएं और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर किया जाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इंप्रूव हो। क्लियर है? तो इनडायरेक्टली वो एम बन गया हमारा, है ना? तो इन सब रीजन से तो कोई एक प्लान लाने की जरूरत पड़ी ना हमें। समझ आ रहा है? कुछ ना कुछ फैक्टर्स तो होते हैं जिनकी वजह से कोई चीज पर्टिकुलर आती है ना? सो मतलब वही चीज हो गई कि इन शॉर्ट जो मैंने बताया वही एक रीजन हो गया, जो जो इसके एम थे वही एक रीजन थे, क्योंकि हमारे कोई चीज का हमारा माना मेरा एम है मुझे एग्जामिनेशन पास करना है ना? तो मैं क्या करूंगी वो चीज क्यों, मतलब
हम स्टडी क्यों करें, ताकि वो एग्जाम पास कर सके, तो इनडायरेक्टली दे आर द थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। तो व्हाई वाज रूसा बॉर्न, क्योंकि वो नीड थी वहाँ पे। इक्विटी, रीच, एक्सेलेंस बहुत बड़ा फैक्टर है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की जा रही है, जिससे मैंने बताया इस पॉइंट में ना कि एक्सपर्ट्स, वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स एंड ऑल को लगा दैट हायर एजुकेशन जो दी जा रही है इंस्टीट्यूशंस में, दैट इज नॉट दैट वर्थ फाइल एज इट शुड बी। द ट्रू पोटेंशियल वॉज नॉट आइडेंटिफाइड, जो ट्रू पोटेंशियल है वो आइडेंटिफाई हुआ ही नहीं प्रॉपरली। सो फॉर दोज रीजंस द रूसा वॉज इंट्रोड्यूस्ड। गेटिंग टू नो, सो द पॉइंट्स आर सेइंग, बेसिकली वो एक जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि रूसा कैसे आया, क्यों आया। क्लियर हुआ आप सभी को? तो अल्टीमेटली जो फैक्टर्स पे हम काम करें उन्हीं सब के लिए आया। तो स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड उनसे एफिलिएटेड कॉलेजेस के को मद्देनजर रखते हुए ये चीजें आया, ये प्रोग्राम आया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम कहते हैं जिसे। क्लियर है सभी को? रूसा के बारे में बेसिक चीजें क्लियर हो गई। 2013 में आया, तो ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आगे हम डिस्कस करते हैं नाउ। तो रूसा के बारे में क्या बोल रहे हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स कौन से थे इसके, सिद्धांतों की ये बोल रहे हैं का मार्गदर्शक। सो गाइडिंग प्रिंसिपल्स कौन से सिद्धांत थे जो कि गाइड कर रहे थे कि रूसा के प्रोग्राम को कैसे ऑपरेट होना है, इसके एम्स को कैसे फुलफिल किया जाए। तो कुछ फैक्टर्स थे। पहला है रिसर्च। ये बल्ब बनाया ना, एकदम से ब्लिंक हो हमारे माइंड में, वी गॉट एन आइडिया इन ब्रेन। सो रिसर्च इज समवट फोकस्ड ऑन ब्रेन, वर्किंग फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, थिंकिंग एनालिटिकली एंड सो ऑन। बहुत हाई लेवल पे जाता है रिसर्च में तो, बट हाँ इट्स समवट लाइक दैट। सो रिसर्च, फंडिंग मैटर्स, क्योंकि गाइडिंग प्रिंसिपल के लिए फंडिंग होना, एडिक्वेट फंडिंग होना भी जरूरी है। दीज आर द फैक्टर्स एंड वी विल डिस्कस अबाउट दीज फैक्टर्स इन डिटेल इन द नेक्स्ट सेशन, क्योंकि इन फैक्टर्स का कैसे है थोड़ा थोड़ा डिटेल में, ताकि हमें समझ आए। सो दैट फिर लास्ट में क्या होगा, जब सारा कंप्लीट हो जाएगा, हम एक लेक्चर आऊंगी जिसमें हम शॉर्ट में सारा डिस्कस करेंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एक बार में ऐसे। बिकॉज अगर मैं सारा एक साथ लेके आऊंगी, यू वॉन्ट बी अंडरस्टैंडिंग बिकॉज यू डोंट नो अबाउट द टॉपिक। और इन केस हम टेलिंग द टर्म फंडिंग, रिसर्च, हाउ डज इट रिलेट टू रूसा, so that needed to be known na. So for that reason I would be explaining in the coming lectures, and then one lecture would come for the whole combined rusa. Okay, so the students need to watch all the series, or basically all the lectures of this rusa the first, thereafter the last series, the last lecture, that would be the whole combined lecture for this topic. Okay, so the first factor, the guiding principles are research, funding, incentivizing. Incentives सुना है आपने? Somewhat like that. Decision, autonomy, freedom, governance, development. Right? In Hindi, if I'm talking about the terms, शोध करना, that is research, with portion, that is funding. With means finance से related हो गया, portion भरपाई, किसी चीज को पूरा करना, portion है ना. So with portion is funding. इंसेंटिवाइजिंग इज प्रोत्साहन, प्रोत्साहित बोल रहे, प्रोत्साहन करना, तो किसी को इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, सुना है ना कंपनीज में, एमएनसीज वगैरह या कहीं भी, इफ यू जस्ट अचीविंग अ पर्टिकुलर टारगेट देन यू विल बी गिवन द इंसेंटिव्स विद अलॉन्ग विद द सैलरी, राइट. सो प्रोत्साहन, ताकि आप इंकरेज हो आगे बढ़ने के लिए, तो उसे इंसेंटिव्स नाम दिया जाता है. और वो किस लिए दिया जाता है, ताकि आप आगे जाके और मोटिवेट हो, कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से बेनिफिशियल हो, सो दैट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स उनके भी बढ़े, एंड देन अल्टीमेटली दैट ऑफ योर्स ऑल्सो. लाइक इट्स अ कंबाइंड, हर चीज कंबाइन चलती है जनरली. हमारे कोई भी गोल्स होते हैं, दे आर जनरली कंबाइंड. If the growth of the organization is taking place, then the growth of ours will also be ensured. So the goals, individual goals and the goals of the organization somewhat go together, move in the similar direction. Okay, now facilize decisions, autonomy, स्वायत्ता बोलते हैं exact Hindi word, शासन, governance, विकास is development. So these are the factors, these are the principles that would guide that how would RUSA be operated and all like that. And ये कैसे relate कर रहे हैं RUSA से, we will discuss in coming lectures. First of all, this much must be clear to all of you. Then only we can just go ahead or proceed further. Okay, so I hope this much is clear to you all. And these factors must be there in your mind, because the question may come like, what are the guiding principles of RUSA? So you must know all these 7. Okay, there's 7 factors. Can you try to tell me? Research, but more. I just told you, so maybe there are some in your mind. Keep revising it. Okay, keep revising so that the factors are there in your mind. Clear? So research, funding, incentivizing, decision, autonomy, governance, and development. So these are the factors, or basically these are the guiding principles. I'm just telling you factors because these are little aspects, no, that would guide the RUSA. So these are guiding principles. The term is given as guiding principles, but the thing is like these are the factors on the basis of which the RUSA is kind of operated or carried on ahead, or like it's been working. Clear? I hope this much is clear. I want you to all to revise 2 times. Keep revising. I want you to revise at least 2 times a day.
not a day actually, like it depends, like after I leave and before I come for the next session again, 2 times revision will really make the concept clear to you. And in case you are having any doubt, you can comment down in the comment box below. Thank you for taking the session. Have a nice day.